तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। तो आज जो कि हम लोग सेट देखने वाले हैं, किसका देखने वाले हैं, तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो कि सेट है, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती, जो इसको हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 भी कह सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी इसका एग्ज़ाम ले रही। तो उसका सेट जो कि है, आपको बताया था एक वीडियो, पिछला वीडियो में एक वीडियो था पिछला, उसमें सारा चीज़ बता दिए थे। अभी लगभग आज से जितना दिन भी आप डेली का काउंट कर लीजिए, एक एक सेट मिलेगा, या फिर हो सकता है एक दिन बाद एक दिन एक सेट मिले। आपको रिवाइज करना, ये मैथ है, परफेक्ट मैथ में मानसिक क्षमता, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैथ का भी सोल्यूशन चाहिए और रीजनिंग का सोल्यूशन चाहिए, मैथ और रीजनिंग दोनों रहेगा पहले स्टार्टिंग में, हो सकता है बाद में कहीं भी रह सकता है, उसमें सेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से, जो कि मैथ है, सभी का आंसर बता दिया जाएगा। सिर्फ आप लोग मैथ सॉल्विंग कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितना आ जाए। उसके बाद फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, मैथ बनाइए, उसके बाद आंसर सभी का आपको मिल जाएगा। और इसका आंसर अभी हम जो कि इसके बाद जो होगा सारा का आंसर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये मैथ का जो कि था आपका, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जूम कर देते हैं। ये स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, इसको मैथ बना लीजिए, रीजनिंग है, मैथ है। अगर कमेंट बॉक्स में सभी का कमेंट ये आया कि नहीं मैथ का भी सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए मैथ के लिए अलग आएगा, क्योंकि पता है कि 20 कम से कम तो मैथ रहेगा, रीजनिंग भी लगभग 10-15 रहेगा। तो उतना आधा से घंटा से प्लस उसी में चल जाएगा टाइम, तो उतना समय नहीं है कि मैथ भी सोल्यूशन किया जाए। उसके लिए अलग वीडियो आ सकता है मैथ के लिए, देख सकते हैं। इस प्रकार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारा क्वेश्चन का। रोक के, वीडियो रोक के भी अगर नहीं हो रहा तो वीडियो रोक के भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो ये सारा जो कि रीजनिंग का था क्वेश्चन ख़त्म हो गया। रीजनिंग और मैथ का 40 तक था, इसमें ज़्यादा था, इतना हालांकि नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सामान्य जागरूकता। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान में सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट समूह रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बांटी होती है? मधुमक्खी, चींटी, मकड़ी, तैंतिया, दीमक, चींटियाँ, चींटियाँ, मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी पर पाई जाने वाली मक्खी या फिर दीमक। तो आपका इसका राइट आंसर 21 का क्या होगा, ये बताना है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 41 का आपका हो जाएगा तेतिया, दीमक और चींटी, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा राइट इसका। उसके बाद 42 नंबर में है, WWE का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने, बॉब कहे ने, स्टीव जॉब्स ने, या फिर बिल गेट्स ने? तो WWE का इस आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व का सबसे खारा जल निकाय देश है? लाल सागर है, प्रशांत महासागर है, मृत सागर है, या हिंद सागर है? 43 नंबर देख रहे हैं, 43 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? मृत सागर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। 43 का क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा। सहादी को किस रूप से भी जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, या फिर पूर्वी घाट? सहादी को किस नाम से, किस रूप में भी जाना जाता है? तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। भारत के अन्य इलाके में पाई गई बावड़ियाँ के संबंध में कौन सी कथन सही नहीं है? तो 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बावड़ियाँ का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भूटान की मुद्रा क्या है? ये बताना है कि भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है? न्यू नुगुलटम जो कि भूटान की मुद्रा है। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, या फिर मैरी क्यूरी ने? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर मैरी क्यूरी हो जाएगा। इसका सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर बताते हैं, ठीक है, उतना टाइम नहीं है कि हम उतना रुके।
क्योंकि पता है कि पढ़ाई सभी को भी करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुरस्कार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है? लिखित पुस्तक है तो यहाँ ऊपर होगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक आपका हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लिखी पुस्तक है। बैरोमीटर से क्या पाया जाता है? वर्षा, वायु गति, वायुमंडल दाब या फिर तापमान। तो क्या पाया जाता है बैरोमीटर से? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से पाई जाती है। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए, इसका मिलान कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो कि 50 का आपका हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। डाइस आइस क्या है? तरल सल्फर डाइऑक्साइड है, तरल ऑक्सीजन है, तरल नाइट्रोजन है, ठोस कार्बन और डाइऑक्साइड है। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नमक नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च, अहमदाबाद मार्च, चंपारण या फिर उपयुक्त में से सभी। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च। ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा रोकने का कानून किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है जो ध्रुवी से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? तो पर्णहरित पाया जाता है आपका पौधा में पाया जाता है। पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? तो पौधे में पाया जाता है। शून्य का आविष्कार किसने किया? सभी को पता है, आर्यभट्ट ने किया। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा? तो निर्वात में होगा। किस माध्यम में होगा? तो निर्वात में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। सभी को पता है ये आंसर की इसका। लौंग प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो भी प्राप्त होता है पुष्पकली से होता है। लौंग प्राप्त किससे होता है? पुष्पकली से होता है। सोना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोना का रासायनिक सूत्र Au होता है और Ag सिल्वर का होता है। Au होता है और Ag किसका होता है? तो Ag सिल्वर का होता है। भोजन के लिए निम्नलिखित में समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समुद्र स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडे, दाल और मछली। अंडे, दालें और मछलियाँ। अंडे, दालें और मछलियाँ हो जाएगा इसका। चुंबक निम्नलिखित में से किस धातु को आकर्षित करता है? केवल लोहा को, केवल जस्ता को, जस्ता और तांबा को, लोहा, कोबाल्ट और निकेल को। चुंबक किसको आकर्षित करता है? तो चुंबक आकर्षित किसको करेगा? सभी को। लोहा, कोबाल्ट, निकेल को आकर्षित करता है। जूल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल का होता है ऐसा ही मात्रक। जूल का ऐसा मात्रक ऊर्जा होता है और वाट का शक्ति होता है। जूल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा हो जाएगा। किसी परितंत्र में निहित एक क्षेत्र के केवल जीवित प्रणाली, एक क्षेत्र के केवल किसी परितंत्र में निहित 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा। एक क्षेत्र में जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। वनों के विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं? विषयगत मानचित्र कहते हैं। विषयगत मानचित्र। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष से चाहिए। निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में पहली बार संगमरमर गुंबद देखा गया था? तो 69 का आपका राइट आंसर जो कि हो जाएगा वो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला
कौन थी? तो पहली महिला जो थी आशापूर्ण देवी। आशापूर्ण कौन थी? देवी। लेडी विथ लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड केनिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है, वो है उर्वरक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है क्योटो संलेख। जिसे क्या कहा जाता है ये बताना है, आंसर सिर्फ बताएंगे, उतना ऑप्शन बढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ आंसर बताते जाएंगे। टिक भी नहीं मार रही, देख रहे आप लोग कि टिक भी नहीं मार रही, क्योंकि टाइम उतना नहीं है। तो 74 का आपका क्या हो जाएगा? मॉन्टेरियल सालेक हो जाएगा। लाल लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर क्या रंग दिखाई देगा? तो लाल दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा या फिर काला दिखाई देगा। लाल रंग को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर क्या दिखाई देगा? तो क्या दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसमें जो निकलेगी आपका वो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज नामक बीमारी होती है। कौन सा कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून फसल है? तो कौन सा मानसून फसल है? कौन सा मानसून फसल? तो खरीफ फसल। विद्यार्थी के पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? वैश्विक से स्थानीय, मतलब पहले लोकल टू ग्लोबल। सीटेट में सभी पढ़े होंगे। तीस्ता किस राज्य की मुख्य नदी है? तीस्ता किस राज्य की मुख्य नदी है? तो सिक्किम की मुख्य नदी। मानव रक्त किस प्रकार का होता है? तरल संयोजी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पक्षिया के पंख को विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख हैं उन्हें उड़ने में सहायता करते तथा विभिन्न प्रकार के सहायता करते हैं। इसमें 83 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि BC। विभिन्न प्रकार का उन्हें गर्म रखते हैं विभिन्न तरीके से चलने में, B और C ऑप्शन नंबर ए। वस्तु में भार किस बल के कारण होता है? वस्तुओं में भार किस बल के कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म एक समतल कांच की समतल सतह, ऑप्शन नंबर ए। गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंग की आकृति होती है? तो अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है? चुंबकीय होती है। अनुप्रस्थ तरंग तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा, यानी कि अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक सोना उत्पादन कौन है? तो सभी को पता है सोना उत्पादन में चीन है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो डाइट कहते हैं। हमारी मांसपेशियां किससे बनती है? तो प्रोटीन से बनती है, ऑप्शन नंबर डी। वहाँ देखते जाना ऑप्शन कितना है नहीं है। अनुच्छेद 370 के पश्चात भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषता होती है। 91 नंबर में इधर साइड में, ये 91 नंबर, ठीक है। तो 91 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया किन 2 महासागरों के स्थित है? ऑस्ट्रेलिया किन 2 महासागरों के स्थित है? तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। पत्तियां का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि प्रदूषण फैलाते हैं, बनने में कई साल लग जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। इन भारतीय राज्यों को उनकी तट रेखा लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित जब करेंगे तो गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ऑप्शन नंबर 3। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आज़ाद हिंद की स्थापना हो गई थी सिंगापुर में। आज़ाद हिंद की स्थापना सिंगापुर में। कौन से फूल का रंग सफ़ेद होता है? तो कुमदनी फूल का रंग सफ़ेद होता है। भारत के किस शहर को नीले शहर के नाम से जाना जाता है? भारत को किस शहर को नीले शहर के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को। नॉकआउट शब्द का उपयोग किया जाता है मुक्केबाजी में, ऑप्शन नंबर बी। दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है? दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है? लैक्टोबैसियस एसिडोफिलस। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सभी को पता है, एडिसन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थी को सक्षम
विषय वस्तु प्रस्तावित करना चाहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगा। 102 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों पहनने का वस्तु और संदर्भित स्थानीय मतलब ऑप्शन नंबर 4। उत्तक किससे सहायक होती है। कोशिकाओं के बीच विभाजन। पर्यावरण का क्वेश्चन है ये। 105 देते 104 में पर्यावरण का क्वेश्चन है। 104 जल प्रदूषण के 105 जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करें। 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बड़े जहाज से तेल का रिसाव। बीजवरण से क्या तापतार्य होता है, तो बीजवरण से तापतार्य होता है बीज का संरक्षित बाह्य आवरण। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कहाँ है, तो ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध ऑप्शन नंबर 4। प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिन्हें कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा। प्रत्येक ग्राम को वार्ड कहा जाता है, ठीक है। ग्राम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते उसे वार्ड कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करते हैं। वायुमंडल से, तो वायुमंडल से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, सही है कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ सही है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी पर्यावरण का क्वेश्चन ये देख लीजिए। इसका 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। देखने का मन नहीं करता पर्यावरण। भारत में सबसे पहले डाक टिकट किस ब्रिटिश शासक के शासन काल में शुरू हुए था। शासन काल में शुरू हुआ था तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। भूपेन हाजरिका सेतु जिससे ढोला सदियाँ ब्रिज भी कहा जाता है असम से जोड़ता है, तो असम को किसको जोड़ता है, तो सिक्किम। असम को जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से। रिकेट्स मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर करती है, विटामिन डी। हम हड्डियों को कमज़ोर करती है, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन के संप्रदाय में प्रभावी हो सकती है। चौक एंड टॉक विधि। चौक एंड टॉक विधि नहीं होगा। चौक एंड टॉक विधि नहीं होगा। व्याख्यान विधि नहीं होगा। भूमिका निर्माण यानी कि रोल प्ले करवाना, कहानी सुनाना। सी और डी किस में, 3 नंबर में। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो ये सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम आ जाएगा। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो सिक्किम। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, सभी को पता है, सीटें नहीं पढ़ेंगे। उत्तराखंड को। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषताएं क्या होगी, तो विद्यार्थी को सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। पृथ्वी को अपनी धुरी पर गति को कहा जाता है घूर्णन, घूरता है तो उसे कहा जाता है, ठीक है। देश के सभी निर्जैव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवायु, शरीर इत्यादि, तो क्या कहलाएगा, वो जैविक वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हमारी लार में मौजूद होता है, तो आपका हो जाएगा टाइलिन हमारे लाल में मौजूद होता है। तो ये आपका वीडियो समाप्त होता है। अगर सेट लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोग एक ग्रुप बना ले, उसमें सेट मिल जाएगा और उसके सेट मार लीजिएगा, बता देना है कि सेट हो गया है कंप्लीट। उसके बाद आंसर शीट आपको मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से, या फिर आपको आंसर शीट उसमें डाल दिया जाएगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। प्रत्येक दिन सेट मिलेगा, ये एक दिन बाद सेट मिलेगा, ठीक है। अब मैथ का अगर होगा तो मैथ का भी वीडियो अलग से आ सकता है, कमेंट बॉक्स में वैसा कमेंट आएगा तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।